खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर, स्वात, मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। स्वात के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। रमजानुल मुबारक में कराची में डकैती और लूट मार की वारदातों में इजाफा। नाजिमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। SSP के मुताबिक फायरिंग का वाकया लूट मार के दौरान पेश आया। हलाक मुलजिमान से असलहा मिला है। शफीक मोड़ के करीब गार्ड की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने एक खानदान को लूटा था। डाकू फरार होने लगे तो गाड़ी में सवार गार्ड ने फायरिंग कर दी। सुपर हाईवे पर पुलिस यूनिफॉर्म पहने अफराद की लूटमार। शहरी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद 2.5 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुकदमा दर्ज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। दादू में डाकुओं ने इंडस हाईवे पर रुकावटें रखकर मुसाफिर गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। मुज़ाहिमत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 1 मुसाफिर जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक मुसाफिर झल मक्सी का पुलिस एहलकार था। जख्मियों में कोच का क्लीनर और एक कार सवार भी शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब आज करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट आमद पर इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में सदर हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद से मुताल्लिक़ गौर होगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी का गुज़िश्ता 6 इजलासों में शरह सूद 10% तक कम कर चुकी है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद को 12% पर बरकरार देख रही है। ताहम बाज़ को शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की उम्मीद है। कारोबारी तबके का कहना है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार 38% से कम होकर 1.50% हुई है, लेकिन शरह सूद 22 से 12% किया गया है। शरह सूद में कम से कम 2% कमी की जाए। चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भारत ने जीत लिया। दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 7 विकेटों पर 251 रन बनाए। डैरिल मिचेल ने 63 और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1-1 विकेट जडेजा और शामी ने हासिल की। जवाब में भारतीय टीम ने हदफ 49 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए और भारतीय टीम पर टाइटल तीसरी मर्तबा हासिल करने में कामयाब हुई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का अहम किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के लिए जायज़ा इजलास। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक नौजवानों को IT में आलमी मयार की तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की मुलाकातें, मुतालिका हल्कों की उमूर, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम 10 पाकिस्तानी निजात अफराद दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो मैसेजिंग ग्रुपों के ज़रिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती। तंजीम मुबैना तौर पर TLP से मुंसलिक बताई जाती है। इस ज़म्न में एक शख्स को इटली से भी गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन 3 मार्च की रात हुआ। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टों में दहशत गर्दियों की मुबैना तौर पर तारीफ की जाती। गिरफ्तार अफराद को 6 मार्च को अदालत में पेश कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान जज्जा गुज़श्ता साल दिसंबर में पुलिस को चकमा देकर सियालकोट जेल से फरार हुआ था। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था और फरार के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश था। यूनान कश्ती हादसा गुज़श्ता साल 14 दिसंबर को पेश आया था। हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। PTI पेशावर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी के खिलाफ एलानिया चार्जशीट पेश कर दी। जिला पेशावर के तंजीमी इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की खराब कारकर्दगी नाकाबिल कबूल है। पेशावर का सीवरेज निज़ाम इंतहाई बोसीदा हो चुका। एलामिये में सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पेशावर के फंड्स दीगर अजला को मुंतकिल करने पर भी शदीद गम गुस्से का इजहार। ये भी कहा गया कि पेशावर की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें न होने जराइम में मददगार साबित हो रहा है। पुलिस की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालबा। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने और तमाम सरकारी अमला काबज़ीन से वागज़ार कराने का भी मुतालबा। कहा कि पेशावर के मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि वज़ीर आला सूबे भर में यकसां तरक्याती कामों को तरजीह दे रहे हैं। कहीं भी खदशात होंगे तो दूर किए जाएंगे। मियां अस्पताल लाहौर के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मरीजा जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मजीद 15 मरीज मुतासिर हुए। 3 वेंटिलेटर पर हैं। इंजेक्शन जायदुल मयाद नहीं। हुकूमत पंजाब के जरिए इंजेक्शन मियां अस्पताल में सप्लाई हुआ। इंजेक्शन से मुतादिद मरीजों को रिएक्शन हुआ। तर्जुमान मियां अस्पताल का कहना है इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुल्ज़िमान ने ख़वातीन से 10 तोले के जेवरात 20 लाख रुपए नकदी छीन ली। वाक़या मारूफ फूड चेन के सामने पेश आया। मुल्ज़िमान ने ख़वातीन को बुरी तरह ज़दकोब किया, बालों से घसीटा। पुलिस ने मुतासर खातून की दरख्वास्त पर थाना मरगलाई में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मरकज़ी मुल्ज़िम जमाल ने 23 फरवरी की रात साथियों के हमराह ख़वातीन को ज़दकोब किया। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम जुडिशल रिमांड पर जेल में है। पंजगुर में काटागरी के मकाम पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। लेविस हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद का काटागरी में हजाम की दुकान चला रहे थे। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर सिंध से था। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान की मजम्मत। कहा मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लापता अफराद के अहल खाना के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर धरने। मस्तूम खुजदार पंजगुर में कौमी शाहरा ब्लॉक ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। मुतालबात तस्लीम की जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। BNP कारकुनों का भी एहतजाजी मुजाहिरा। अख्तर मैंगल और उनके बेटे जबकि कारकुनों पर भी मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। अटक के करीब गांव खगवानी में सौतेले बाप ने मुबैना तौर पर रकम के एवज 12 साल की लड़की की 60 साल के शख्स से शादी करवा दी। पुलिस ने दुल्हा और लड़की के सौतेले बाप समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के नाम पर चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कराची में कुछ अरसे से मसाइल हल नहीं हो रहे। पानी, बिजली और गैस नहीं आ रही तो क्या आवाज़ भी ना उठाएं। कराची के मसाइल का अदराक ना किया तो मसाइल कभी हल नहीं हो सकेंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए लियारी की मुख्तलिफ यूसीज का दौरा, सीवरेज पंपिंग स्टेशन भी गए। कहा ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी आई है, लियारी और दीगर इलाकों में पानी और सीवरेज के मसाइल हल कर रहे हैं। सरगोदा में औलाद न होने पर शौहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जून 2024 में दूसरी शादी की थी। दूसरी बीवी के यहाँ भी औलाद न होने पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। वफाकी हुकूमत का 15 मार्च इस्लामी फोबिया के दिन को बतौर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। सूबों को तौहीन मजहब का मवाद रोकने के हवाले से आगही मुहिम चलाने की सिफारिशात जारी। मुरासले में मौलाना हनीफ जालंधरी, मुफ्ती मुनीब रहमान, अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी, प्रोफेसर साजिद मीर और मौलाना अब्दुल मालिक से अवाम में आगाही मुहिम चलाने की अपील। नारोवाल में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल इमरान और उसके भाई जमान में वैगन अड्डे की मिल्कियत का तनाज़ा है। कनाडा में मुकीम मकतूल के भाई जमान ने शूटर्स के जरिए फायरिंग कराई। मकतूल इमरान के खिलाफ 8 और जमान के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज है। इमरान को कत्ल करने वाला वजीरिस्तान का रिहायशी है। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली वफ्द आज दोहा जाएगा। हमास ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा की बिजली मुनक़ता करने का फैसला नाकाबिले कबूल और ब्लैक मेलिंग है। इसराइल ऐसा यरगमालियों की रिहाई का दबाव डालने के लिए कर रहा है। गजा में यरगमालियों से मुतालिक मुआहिदा चंद हफ्तों में मुमकिन है। अमरीकी सफ़ीर एडम बोहलर ने कहा कि ये ऐसा मुआहिदा होगा जिसके तहत अमरीकी ही नहीं तमाम यरगमाली रिहा हो सकेंगे। अमरीका हमास बातचीत पर इसराइल की तशवीश को समझता है। शाम के सूबे लताकिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक झड़पों में 745 शहरी और 270 से ज़्यादा जंगजू हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अमरीका की मज़म्मत। अबूरी सदर अहमद अशरा का कौमी यकजहती का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करे। रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस एहलकारों में फायरिंग का तबादला। मुसल्लह शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मुकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात रियासत इंडियाना से एक खुदकुश शख्स के वाशिंगटन आने और उसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी जाने की इत्तला दी थी। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वाक़े की वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार्नी को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार्नी को पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब किया। मार्क कार्नी आइंदा दिनों वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप की क़यादत में अमरीका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी हमारे वसाइल, ज़मीन, पानी और हमारा मुल्क चाहते हैं। ट्रंप कनेडियन कारोबारी इदारों को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप को उनके अज़ाम में कामयाब नहीं होने दे सकते। पेंसिल्वेनिया की लैंकास्टर काउंटी में छोटा तैयारा कर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जाए हादसा पर खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। और न्यूजीलैंड की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप LCCA ग्राउंड में जारी। इतवार को खिलाड़ियों ने सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस में मैच खेला। मैच में कोचेस ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। कैंप का आज आखिरी रोज होगा। टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का क्रिकेट मैच फिक्सिंग के राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। कहा किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दिहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का रूज था। फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था? राशिद लतीफ़ का किताब में बड़े बड़े इंकिशाफात करने का ऐलान। कहा सब बताएंगे कि 90 के दौर की क्रिकेट में क्या क्या होता रहा। ये भी बताएंगे कि सदारती माफ़ीनामे की दरख्वास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी।
शुमार। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मुसलसल दूसरे हफ्ते मिकी 17 का राज। मजीद 47 लाख अमरीकी डॉलर यानी कि 1 अरब 31 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिया।